Today our lecture is रेमडीज, जुडिशियल रेमडीज कितनी किस्म की होती हैं। बहरहाल आज के लेक्चर में हम जो है एक मशहूर मरूफ रेमडीज डैमेजेस इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आई रिक्वेस्ट यू से हमारे चैनल्स को बेल आइकन्स को आप क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके हमारे लेक्चर्स आपके पास पहुंचते रहें। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट मैंने मॉडिफाइड किया है अपने लेक्चर स्टाइल को कि इंग्लिश पढ़ना और उसके साथ उसका तर्जमा कर देना। अक्सर लेक्चर मैंने भी सुने हैं जिसमें टोटली जो है उर्दू का मफ़हूम बता दिया जाता है और इंग्लिश साथ नहीं पढ़ी जाती। लिहाजा मैंने इसको मॉडिफाइड थोड़ा सा कर दिया ताकि आप लोगों की ये जब मैं इंग्लिश बोलूं तो उसमें साथ मुश्किल अल्फाज के मानी में। डियर स्टूडेंट, टुडे जो लेक्चर्स है इसका क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डैमेजेस एंड डिस्कस विद डिटेल, या जुडिशरी कितने किस्म के डैमेजेस आपको अवार्ड कर सकती है, डिस्कस करें डिटेल के साथ। नो damages, one is first damages is contemptuous damages कब मिलते हैं, किन सर्कमस्टांसेस में मिलते हैं। और contemptuous का जो दूसरा नाम है ignominious damages। डियर स्टूडेंट, इसकी आगे मैं तफसील बताता हूँ। नंबर 2 पे नॉमिनल डैमेजेस और नंबर 3 पे सब्सटेंशियल और आर्डरी डैमेजेस। नंबर 4 पे एग्जेम्पलरी और विंडिकेटिव और रेट्रीब्यूटरी और प्यूनिटिव्स। नो अबव मेंशन डैमेजेस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू, ये जो ऊपर 4 मैंने पहले अक़साम बताई हैं ये फर्दर भी इनकी डिवीज़न होती है जिसको जनरल और स्पेशल डैमेजेस भी कहते हैं और प्रॉस्पेक्टिव एंड कंटिन्यूस डैमेजिंग भी कहते हैं। नो एक्सप्लेनेशन करते हैं डियर स्टूडेंट। कंटेम्प्चुअस और इग्नोमिनियस डैमेजेस ये किन सूरतों में मिलते हैं। कंटेम्प्चुअस और इग्नोमिनियस डैमेजेस में आमतौर पर स्मॉल अमाउंट जो है ऑनरेबल कोर्ट प्लेंटिफ को अवार्ड करती है। दे आर अवार्डेड वेयर टेक्निकली या लीगल रॉन्ग इज कमिटेड, ये उन सूरतों में दिए जाते हैं कि जहाँ टेक्निकली तौर पर लीगल रॉन्ग जो है वो किया जाता है। बट वेयर द सर्कमस्टेंसेस रिवील्ड आर सच, लेकिन जहाँ सर्कमस्टांसेस ये जाहिर करते हों कि ये ऐसे हैं कि डेट द कोर्ट फील्स, कि कोर्ट फील करे, महसूस करे कि डेट नो एक्शन शुड हैव बीन बराट, कि ये एक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद दे आर अवार्डेड यूजली इन एक्शन ऑफ डेफमेशन। ये जो डैमेजेस हैं ये अवार्ड किए जाते हैं जहाँ मुद्दई को डिफेम किया जाता है, उन एक्शंस में ये अवार्डेड किए जाते हैं। व्हेन द कोर्ट फाइंड्स, जब कोर्ट्स को ये मालूम होता है कि डेट द डिफेंडेंट इज़ इन फॉल्ट, कि डिफेंडेंट्स का कसूर है, बट द प्लेंटिफ इज कंडक्ट एंड कैरेक्टर्स आर सच, लेकिन प्लेंटिफ का जो कंडक्ट और कैरेक्टर ऐसा है कि डेट ही डज नॉट डिज़र्व टू बी कंपनसेटेड, कि उसको वो डिज़र्व नहीं करता है कि कंपनसेशन दी जाए। द कोर्ट इन ऑर्डर टू विंडिकेट द लॉ, कोर्ट जो है लॉ को क्लियर करने के लिए ग्रांट्स डैमेजेस देती है, बट एट द सेम टाइम रिड्यूस, इसको कम भी कर देती है, टू सच ए स्मॉल और कंटेम्प्चुअस अमाउंट,
इतनी अमाउंट होती है कि वो स्मॉल आप उसको कह सकते हैं या कंटेम्पचुअस अमाउंट कह सकते हैं। एज टू इंडिकेट इज डिसअप्रूवल ऑफ द प्लेंटिफ इज क्लेम और कंडक्ट, ये ज़ाहिर करता होता है कि प्लेंटिफ का क्लेम या कंडक्ट जो है वो डिसअप्रूवल की हद तक है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो तरीका है कि इंग्लिश भी मैंने पढ़ दी है और साथ ही उसका तर्जुमा भी कर दिया। नंबर 2, नॉमिनल डैमेजेस। इट्स मीन डियर स्टूडेंट वेरी स्मॉल। सेट डैमेजेस आर अवार्डेड बाय द कोर्ट टू द प्लेंटिफ। इस किस्म के जो डैमेजेस हैं कोर्ट जो प्लेंटिफ को देती है, नॉट बाय वे ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन के तौर पर नहीं, बट बाय वे ऑफ अ रिकग्निशन ऑफ सम लीगल राइट ऑफ हिज, बल्कि मुद्दई के कुछ लीगल राइट को तस्लीम करते हुए विच द डिफेंडेंट हैज़ इन्फ्रिंज, जो डिफेंडेंट ने जिनकी डिफेंडेंट ने खिलाफ वर्जी की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफेंडेंट ट्रेसपास करता है तो इन सूरतों में नॉमिनल डैमेजेस दिए जाते हैं। अगर डिफेंडेंट जो है इन्विजन्स ऑफ राइट ऑफ एन ईजमेंट, ईजमेंट का जो राइट है उसको पर हमला करता है तो इस सूरत में भी नॉमिनल डैमेजेस दिए जाते हैं। नंबर 3 पर जो डैमेजेस आते हैं वो है सब्सटेंशियल डैमेजेस, जिसका माना होता है कि सब्सटेंशियल हद तक यानी लार्ज अमाउंट। दे आर अवार्डेड टू द प्लेंटिफ, ये मुद्दई को दिए जाते हैं एज ए फेयर्स एंड इक्विटेबल कंपनसेशन फॉर द इंजरी। जो मुद्दई को इंजरी पहुंची होती है उसमें उसकी हद तक एक फेयर कंपनसेशन के तौर पर सफर्ड बाय हिम, जो इंजरी मुद्दई ने बर्दाश्त की होती है डिफेंडेंट की तरफ से जो उसको दी जाती है। दे आर आल्सो कॉल्ड ऑनरी और कंपनसेटरी डैमेजेस, इनको ऑनरी या कंपनसेटरी डैमेजेस भी कहते हैं। सच डैमेजेस आर अवार्डेड इन ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ एक्शन एंड टार्ट, ऐसे डैमेजेस जो हैं वो टार्ट के जो है मुकदमात में दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो डैमेजेस है डियर स्टूडेंट, एग्जेम्पलरी डैमेजेस, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये एग्जेम्पलरी तौर पर यानी डिफेंडेंट को मिसाली तौर पर सज़ा देने के लिए ये दिए जाते हैं। अब इस एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मैंने ये कहा था कि इसको विंडिकेटिव भी कहते हैं, रेट्रीब्यूटरी भी कहते हैं और प्यूनिटिव भी कहते हैं। नो एग्जेम्पलरी डैमेजेस में दे आर आल्सो कॉल्ड एग्रावेटेड और प्यूनिटिव डैमेज, इसको एग्रावेटिव या प्यूनिटिव डैमेजेस भी कहते हैं यानी सज़ा पर मबनी डैमेजेस। और एग्रावेटेड मीन कि जो जो सर्कमस्टांसेस इंक्रीज होते हैं उसके हिसाब से ये डैमेजेस दे दिए जाते हैं। दे आर अवार्डेड इन केसेस where there has been great injury by reason of aggravating circumstances, ये वहाँ दिए जाते हैं जहाँ circumstances के इंक्रीज होते हुए बहुत ज़्यादा इंजरी जो है वो हो जाती है प्लेंटिफ को। अब हैवी अमाउंट इज़ अवार्डेड, इस सूरतों में जब वो बहुत ज़्यादा इंजरी होती है उसको तो हैवी अमाउंट जो है वो अवार्डेड की जाती है प्लेंटिफ को एज द एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिग्नेशंस एट द कंडक्ट ऑफ डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट का ऐसा कंडक्ट होता है कि जो जिसमें कहा जाता है कि ये इनजस्टिस पर मबनी है, इंडिग्नेशन मीन इनजस्टिस पर मबनी। वेन एवर ही हैज़ शोन आ कॉन्शियस डिसरिगार्ड ऑफ प्लेंटिफ इज राइट, बहुत अच्छा जुमला है ला की दुनिया में कि जब प्लेंटिफ के जो राइट हैं वो इंटेंशनली तौर पर डिफेंडेंट ने इग्नोर किए होते हैं या खिलाफ वर्जी की होती, उन सूरतों में एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। दस एग्जेम्पलरी डैमेजेस मे बी ऑब्टेन्ड इन केसेस ऑफ seduction of a man as a daughters with deliberate fraud or of gross defamation actuated by sheer
स्पाइट और जेलसी। ये मिसाल दी गई है कि अगर किसी शख्स के डॉक्टर्स को सडेक्शन किया जाता है डेलिबरेटली तौर पर और उसको डिफेम करने के लिए, तो इन सूरतों में ये डैमेजेस दिए जाते हैं और डिफेंडेंट्स पर ये एग्जाम्पली डैमेजेस होते हैं। Such damages are intended at once to offer solutamium to the plaintiffs and to serve as a punishment of a defendant। ये जो damages हैं ये प्लेंटिफ को सोलोटेमियम के तौर पर यानी कंपनसेशन के तौर पर दिए जाते हैं और डिफेंडेंट को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के तौर पर जो है वो सुनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डैमेजेस हैं वो है जनरल एंड स्पेशल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस आर सच एज द लॉ वेल प्रज्यूम टू बी द नेचुरल कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिफेंडेंट्स एक्ट। डिफेंडेंट्स का एक्ट के जो एक्ट करता है इसमें वो नेचुरल कंसिक्वेंसेस प्रज्यूम किए जाते हैं उसके। And special damages are such as the law will not interfere, will not interfere unless proved at the trial। और स्पेशल डैमेजेस में स्पेशल डैमेजेस उस टाइम दिए जाते हैं जब तक कोर्ट में उसको साबित नहीं किया जाए। लिहाजा एक साइड पर जनरल है और दूसरी साइड पर स्पेशल। नो जनरल डैमेजेस में मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, डिफेंडेंट्स का एक्ट जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस प्रज्यूम करता है और स्पेशल डैमेजेस जब कोर्ट में हम साबित करते हैं तो उस टाइम जो है वो मिलते हैं, वरना नहीं मिलते।